गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आईआईटी रुड़की में होने वाले एग्जामिनेशन, सोशियोलॉजी और उसके बाद साइकोलॉजी, मैं दोनों ही आपके साथ कुछ डिटेल में इसके सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ। हम समझेंगे कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। इससे पहले कि आप लोग इस क्लास में आगे बढ़े, तो साइकोलॉजी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यदि आप नहीं समझ पाएँगे तो इस पेपर को सॉल्व भी नहीं कर पाएँगे। तो जिनका पेपर बहुत अच्छा गया, ऑल द वेरी बेस्ट। ज़रूर आपका अच्छा रिज़ल्ट ही आएगा। एंड दो स्टूडेंट्स हू आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ामिनेशन इन कमिंग ईयर, तो ये पेपर का एनालिसिस उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट ले चलते हैं क्वेश्चंस के जो आपके मेन कोर क्वेश्चंस हैं उन पर। यदि आपको इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 1 टू 25 के क्वेश्चंस में आपका रीज़निंग आता है, डीआई आता है, कुछ क्वेश्चंस और आते हैं। यदि आपको वो सारे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल टेल यू अ वेरी ईज़ी ट्रिक कि वो सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म डैश वाज coined बाय फ्रांसिस गैल्टन इन 1883. It promotes positive selection of people with particular genes who are thought to be intelligent and negative selection of people considered to be inferior or defective. अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो ज़रूर चल रहा है हमारा बाइलिंगुअल लैंग्वेज पर मैंने ऑप्शन आपको इंग्लिश में दिया है, बिकॉज़ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन तो दिस मच इंग्लिश यू हैव टू नो। ठीक है? इतना तो आना है, इसी से आगे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस, फ्रांसिस गल्टन, ठीक है? इनके बारे में समझेंगे, कौन है ये और इन्होंने ये जो थ्योरी दी है, इनका ये जो सिद्धांत है, वो कौन-सा सिद्धांत है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एवोल्यूशन, सर्वाइवल, सिलेक्टिव, यूजेनिक्स। एक ऐसा टर्म इन्होंने दिया जिसके हिसाब से जो पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है? वो पर्टिकुलर जीन्स के अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो उन्होंने कहा भई यही जीन्स को आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम खामखा जो लोग इंटेलिजेंट नहीं है अ, उनको लाकर क्या करेंगे? मैं आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से देख लें। यहाँ पर आंसर मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आंसर बताने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहती हूँ। यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहें सौरभ सर क्लासेस को, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस, न्यू दिल्ली और कलकत्ता, ठीक है? आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आ जाएगा, कर दे टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन करेंगे, आपको लेटेस्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब मिल जाती है, ओके? ये है। एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट ऑन अ व्हाट्सएप नंबर, सो दिस व्हाट्सएप नंबर 9836793076, 9836793076। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आपको ज़रूर यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर का डिस्कशन। अगर फ्रांसिस गैलेटन के बात में की मतलब इनके बारे में थोड़ी बात की जाए तो ये फिलोसोफर हैं, स्टैटिक्स के फिलोसोफर हैं और उसके बाद ये साइंटिस्ट भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये स्टडी कर रहे थे। बट इनकी जो थ्योरी है, जिन्होंने स्टडी किया उसके हिसाब से इन्होंने एक टर्म दिया, जिसका नाम था यूजेनिक्स। इसका मतलब हिंदी में इसे कहते हैं वंश सुधार, ठीक है? वंश सुधार। फ्रांसिस गैलेटन ने ये जो सिद्धांत दिया 1883 में, इसका आविष्कार करते हुए उन्होंने ये कहा कि भई जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, उसके वंशाणु में सुधार लाने की एक सिंपल सी आप प्रक्रिया कह सकते हैं, ठीक है? तो इस सिद्धांत के अनुसार कुछ लोगों के जीन्स दूसरों के मुकाबले बेहतर होते हैं और समाज में उन लोगों को बहुत ज़रूरत होती है अगर ऐसे लोग हों, ठीक है? तो वो कहते हैं भई ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे को बढ़ावा देना चाहिए कि ठीक है, आप बेस्ट हो, ऐसे लोग और ज़्यादा हों तो संसार बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? जबकि वो उन लोगों को कहते हैं कि कम कर देना चाहिए जिनके जीन्स कमज़ोर है या फिर वो डिफेक्टिव है। बताइए, ये तो एकदम प्रकृति से उल्टी ही बात कर रहे हैं।
तो यूजेनिक्स को 2 अलग-अलग भागों में हम बाँट सकते हैं। अगर इसका पॉज़िटिविटी देखा जाए, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित मिलेगा, तो जिनके जीन्स बहुत अच्छे हैं। तो जिनके जीन्स बहुत अच्छे हैं, हो सकता है उससे सोसाइटी और ज़्यादा आगे आगे बढ़े। बट इसका नेगेटिव सबसे बड़ा है। ऐसे लोगों को जानने का मतलब क्षमता तो बहुत सीमित होती है ना। ऐसा कैसे पता चल पाएगा कि बॉर्न होते ही ये इंटेलिजेंट है और ये नहीं है? अगर हम ये सोचे कि इनके पेरेंट्स हैं, इस वज़ह से ये होंगे, तो ये बहुत अजीब बात है। मुझे नहीं लगता कि ये एक सही टर्म होगा, जिसे यूज़ किया जा सके, तो इसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है? ये जो वर्ड है बहुत लिमिट हो गया है। तो ये विचार जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न करने वाला है और ये काफ़ी विवादास्पद भी है, क्योंकि इसने अनेक जाति, वर्ण और समाज के जो अलग-अलग वर्ग हैं, उसको बहुत उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है? और अगर मैं अभी 21st सेंचुरी की बात करूँ तो हिटलर और नाज़ी ने इस सिद्धांत को 20th सेंचुरी में बहुत बुरी तरह यूज़ किया। वो भी तो यही चाहते थे। इसी को रेशियल हाइजीन करके भी उन्होंने यूज़ किया गया था। तो हम जब उनकी सोच को सही नहीं मानते तो फिर फ्रांसिस गाल्टन की ये वाली थ्योरी को कैसे सही मान सकते हैं? तो ये फिलहाल टर्म के बारे में पूछा गया था, तो ये टर्म है इनका, जो इन्होंने दिया है, ठीक है? आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर पता चल गया होगा और अब भूलेंगे भी नहीं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फेमस फ्रेंच सोशलिस्ट हैं एमिली durkheim, ठीक है? उन्होंने एक बुक लिखी थी, स्टडी की है उन्होंने और उसके बाद अपनी किताब सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी बुक 1897 में लिखा है उन्होंने, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। In the book Suicide, a study in sociology, Durkheim states those experiencing either downsing or uplift in their material circumstances are placed in a situation in which their habitual expectation come under strain. This could lead to fatalistic suicide है ये, anemic suicide है, egoistic suicide है या फिर altruistic। आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर है एनोमिक सुसाइड। अब थोड़ा समझ लेते हैं। जो ये दुर्खेम है, इन्होंने क्या किया है 4 टाइप के सुसाइड बताए। कितने टाइप के? 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड, ठीक है? इन 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए, ओके? अब वो टाइप कौन-कौन से हैं? उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है इगोइस्टिक टाइप, एक है इक्विस्टिक टाइप, ठीक है? नंबर 1 कर लेते हैं। एक है इगोइस्टिक टाइप, एक है फैटलिक सुसाइड, एक है एनोमिक सुसाइड और एक है अल्ट्रुइस्टिक। अब ये 4 टाइप के सुसाइड दिए, बट यहाँ पर जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है वो है कि भई ये वाला आंसर पहले आंसर टिक कर रही हूँ मैं एनोमिक सुसाइड इसका सही आंसर है। इसका मतलब क्या होता है? कि जब व्यक्ति का जो सोशल स्टेटस होता है वो अचानक बदल जाए, ठीक है? जैसे मान लो कोई रिच होने के बाद अचानक से गरीब हो जाता है। तब उसके जो पुराने एक्सपेक्टेशन होते हैं वो उससे मैच नहीं होते, ओके? डाउनफॉल आते ही अपलिफ्ट हो जाना या अपलिफ्ट हो आप और एकदम आप किसी ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाओ जो बिल्कुल उससे अपोज़िट है। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है समाज में थोड़ी-सी असमानता आ जाती है, ठीक है? और वो बहुत अनईज़ी फ़ील करने लगता है। तो ये हालत तब होती है जब आप सोशल नॉर्म्स में कमज़ोर पड़ जाएँ या बिल्कुल एकदम आप टूट ही जाएँ कि बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए हैं। और ऐसे हालत में व्यक्ति को समाज और अपनी जगह को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति आ जाती है। उसको लगता है कि समाज मतलब में रहने लायक मैं नहीं रहा, मैं बहुत अलग हो गया हूँ। इस तरह की बातें जब उसके दिमाग में आती हैं, तो वो जब ऐसे टाइप का सुसाइड करता है, तो उसे हम एनिमिक सुसाइड कहते हैं, ठीक है? तो बाकी ये सारे सुसाइड हैं, बाकी के 3 सुसाइड हैं, आप इनके बारे में ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि इस बार अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है इनसे रिलेटेड हो। क्या होता है फैटलिस्टिक सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड एंड अल्ट्रुइस्टिक। यदि अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें, तो इससे डिटेल में हम लोग अपनी अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, जो सोशियोलॉजी की अलग से क्लासेस होती हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? पेड क्लासेस में भी बैच होता है इसका। यदि आप पढ़ना चाहें, तो वहाँ पर भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तालकोट पर्सन्स का ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं, जहाँ पर कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कर तालकोट पार्सन्स फंक्शनल जो रिक्विसाइट है, कॉलम 1 बनाया है उन्होंने, में फंक्शनल प्री रिक्विसाइट का मतलब दिया और इंस्टीट्यूशन। ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें गिवन के लिए मैं बताऊँगी डिटेल में, टेंशन मत लो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अडैप्शन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, इंस्टीट्यूशन है रिलिजन, लॉ,
गवर्नमेंट और इकोनॉमी। तो कौन है ये टालकोट पासन? इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक मॉडल दिया उनके हिसाब से जो फंक्शनलिज़्म है, यानी सोशल सिस्टम है, उसकी थ्योरी बाकी के समाज चलाने का जो फंक्शन है, उससे थोड़ी डिफरेंट है। उन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम रखा है AGIL मॉडल। लिख लेते हैं, कैपिटल में आपको ध्यान होना चाहिए, तो आप इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो। AI इम्पोर्टेंट मॉडल है। A फॉर होता है अडॉप्शन, G फॉर है गोल अटेनमेंट, I फॉर है इंटीग्रेशन और L फॉर है लेटेंसी। अब इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो अडेप्टेशन जो है वो इकोनॉमी से मैच होगा, गोल अटेनमेंट आपको गवर्नमेंट से मैच होगा, इंटीग्रेशन मैच होगा आपका लॉ से और लिटेंसी मिलता है, मैच होता है रिलीजन से। हार्डकोर पर्सन का कहना था कि भई समाज को चलाने के लिए ये चारों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। अडैप्टेशन यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो अनुकूलन का मतलब है, अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी से जुड़ी है, यानी समाज को जीने के लिए क्या चाहिए? भई रिसोर्सेज़ चाहिए, है ना? डेवलपमेंट के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो प्रबंध करता है, कौन करता है? आपका अर्थव्यवस्था, जब आपका अनुकूलन की स्थिति होती है, इकोनॉमी तभी बेटर होती है। गोल अटेनमेंट को मैच किया है गवर्नमेंट से यानी सरकार से। समाज को एक दिशा और नेतृत्व चाहिए होता है और ये आपको कौन देगा? ये सरकार देगी। तो ये निर्धारित करना उसी का काम होता है। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। ये आपको कौन दे सकता है? ये आपको लॉ दे सकता है, ठीक है? तो कानून समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखता है। बहुत सारे नियम कानून बनाता है जिससे आपकी सुरक्षा हो, जिससे आपकी स्वतंत्रता की सुरक्षा हो, ताकि लोग क्या है एक-दूसरे के साथ-साथ सुख शांति से रहें। उसके बाद है लेटेंसी यानी कि सांस्कृतिक नियम। ये धर्म से रिलेटेड है। संस्कृति और सामाजिक मूल्यन को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो धर्म और परिवार जैसे संस्थान चला सकते हैं, ठीक है? तो आप समझ ही गए होंगे अगर ये चारों हों, तो ही एक समाज जो है, यानी एक सोसाइटी जो है, वो सक्सेसफुल हो सकती है या बेटर चल सकती है। तो बेटर चलने के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तालकुट पार्सन्स का, ये उन्होंने दिया था और ये काफ़ी हद तक अगर ठीक से ये चारों पिलर काम करें, तो बिल्कुल सही भी जा पड़ता है। तो देख लेते हैं जो ऑप्शन आए थे उसमें से कौन-सा ऑप्शन मैच हो रहा है। एम का 4 अरे वाह! ये तो मतलब बिना अगर जाने भी अगर आप लोग कर रहे होते, तो भी आप इसका सही आंसर कर लेते। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे मिस मत कीजिए, ठीक है? चलिए, तो क्लासेस जो हैं वो इसी तरह से कंटिन्यू चलने वाली हैं। क्लासेस में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सौरभ सर के साथ, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर कमेंट करके आपकी जो भी क्वेरी हो दे सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी, चिंता मत करो। एक ही वीडियो में नहीं कर रही हूँ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल आपके एकदम ज़हन में बैठ जाए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी के और क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। सोशियोलॉजिस्ट को या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को इन डेप्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर सॉल्यूशन आपके साथ चल रहा है और आज के जो पेपर आज का जो ये वीडियो है, इसमें हमने क्वेश्चन किए हैं। आई थिंक 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। बट दीज़ क्वेश्चन्स आर वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इफ यू रियली लाइक द वीडियो जस्ट क्लिक ऑन अ लाइक बटन सो दैट मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ बेस्ट वे में हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन सॉल्व कर सकूँ। जो स्टूडेंट कोर्स नहीं भी लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। वो यूट्यूब जो वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, उन्हीं से काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैं दे रही हूँ। मैं अपनी क्लासेस को कभी भी उतना शॉर्ट नहीं करती हूँ। क्लासेस जब भी आपके साथ शेयर होती है, तो इन डिटेल ही शेयर होती हैं। जो कोर्स नहीं लेते हैं, उन बच्चों को भी हेल्प होती है और जो कोर्स लेते हैं, उनको थोड़ा-सा और हम लोग सेपरेट क्लासेस दे देते हैं ताकि और थोड़ा उनको बेटर हेल्प हो जाए, ठीक है? डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भई कोर्स पूरा लेना ही होगा तो ही आप आगे कर पाएँगे। डेमो क्लासेस इज़ आल्सो देयर फॉर हेल्प यू गाइज़। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, बट मेरा जो एरिया है वो मोस्टली हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे गहरे जिन्हें सब्जेक्ट माना जा सकता है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी और बहुत ज़्यादा शांति चाहिए आपको इनको पढ़ने के लिए, समझ
जो है बहुत ज़्यादा आपकी ब्रॉड होनी चाहिए इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो मैं आपके साथ ये सारे सब्जेक्ट डील करती हूँ। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। यदि क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट वीडियो में।